बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम 4 साल के बच्चे का प्रॉपर सूट कटिंग और इसकी स्टिचिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बहुत से दोस्तों की भरपूर फरमाइश थी कि सर आप हमें बगैर तीरे की कुर्ते की कटिंग तो प्रॉपर मुख्तलिफ साइज़ के बच्चों के आप बता चुके हैं, तो सर आज के सर आप हमें तीरे के साथ कटिंग बताएं। तो आज इंशाल्लाह 4 साल के बच्चे की हम तीरे के साथ कटिंग सीखेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स गोल बाजू मैंने आपके साथ बहुत सी वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं। तरीकाकार आज इंशाल्लाह हम आपके साथ इस 4 साल के बच्चे के कट कफ बनाने में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपनी स्लीव्स की कटिंग से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह फ्रंट बैक और शलवार की कटिंग करेंगे और फिर इसी कुर्ते की इंशाल्लाह सेविंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने अपना ये डबल पीस इसी तरह लेके इसको इस तरह बिछा लेना है। और एक और चीज़ आपके साथ फ्रेंड्स मैं शेयर करता चलूँ, कुछ दिन पहले मैंने इसी बच्चे की मेजरमेंट लेने की, उसकी बॉडी की प्रॉपर मेजरमेंट लेने की वीडियो आहत कलेक्शन पे अपलोड की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपको प्रोफेशनल तरीक़ाकार के तहत जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हम मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, नाप कैसे ले सकते हैं, बॉडी से नाप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर आपको पता है कि अगर रेडीमेड कपड़े जो होते हैं वो प्रॉपर मेजरमेंट पे नहीं पूरे उतरते या प्रॉपर आपके माप पे नहीं होते, जिसकी वजह से आपके बच्चे की जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत खूबसूरत बनी हो, लेकिन वो अगर प्रॉपर मेजरमेंट पे ना हो तो वो खूबसूरती का बायस नहीं बनती, आपके बच्चे की बॉडी पर नहीं जचती। तो इंशाल्लाह वो वीडियो अगर आप वॉच करेंगे तो आपको प्रोफेशनल तरीक़ाकार के तहत बच्चे की मेजरमेंट लेने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि इस बच्चे की टोटल जो चेस्ट थी वो 21 इंच है। तो फ्रेंड्स 21 इंच के हिसाब से, क्योंकि अगर आप वो वीडियो वॉच करेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे की जो बॉडी है वो थोड़ी सी हेल्दी है बच्चा, तो इसलिए हम इसके लिए 6 कंधा सजेस्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पर 6 कंधा हम कटिंग करेंगे और 5.5 इंच हमारा कंधा प्रॉपर तैयार आ जाएगा। बच्चों को फ्रेंड्स अगर बहुत लूज़ कंधा अगर वो आप पहनाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगेगा, तो आपने कोशिश करनी है कि कंधा थोड़ा सा फिटिंग में रखना है। इस तरह फ्रेंड्स आपने अपनी ये कटिंग कर लेनी है। और इस कटिंग का साइज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। ये साइज़ फ्रेंड्स यहाँ से मैंने तकरीबन 2 इंच डीप में यहाँ से मैंने हाइट दी है। तो यहाँ से आपने 2 इंच पे लाइन लगा के बिल्कुल स्ट्रेट, और इस जगह पे आपने 6 इंच पे अपना इस जगह पे निशान लगा लेना है। और 6 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने यहाँ से इसकी गुलाई दे लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने इसके साथ 2 इंच के कफ जो है वो अप्लाई करने हैं। तो हमारा 12 इंच हमारे इस बाजू का 12 इंच इस बच्चे का हमारा बाजू है। तो फ्रेंड्स हम 12 इंच ही इस बच्चे के बाजू पे हम इस जगह पे निशान लगाएंगे। सिर्फ आपने यहाँ पर 2 सूत्र जो मैं आपको हर कटिंग की वीडियो में बताता हूँ कि आपने 2 इंच सिर्फ लूज़ रखना है, यहाँ से 2 इंच का आपने गैप रखना है, क्योंकि कफ हम 2.5 इंच पूरा अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से पूरा साइज़ आपका 12 इंच रखने के बाद 1 इंच आपने ऊपर से बढ़ाना है और 12 इंच आपने इस जगह पे प्रॉपर साइज़ रखने के बाद सिर्फ 2 सूत्र यहाँ से लेस कर देने, आपका बाजू प्रॉपर आ जाएगा। तो हमने इस बच्चे के जो कफ अप्लाई करने हैं फ्रेंड्स वो हमने तकरीबन 6.25 इंच हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 6.25 इंच का हमने यहाँ पे हाफ निकाल लेना है। जो हाफ निकालने का मैंने तरीकाकार आपके साथ फ्रेंड्स शेयर किया है। ये तकरीबन हमारे 3.5 से 1 सूत्र कम है। तो 3.5 से 1 सूत्र कम हम इस जगह पर अपना ये निशान रख लेते हैं और यहाँ से हमने आधा इंच तकरीबन हमने मार्जिन का रखना है। तो हम तकरीबन 4 इंच यहाँ पर अपना टोटल साइज़ रख लेते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस साइज़ के साथ मैच कर लेना है। फ्रेंड्स हमारे ये नन्हे मुन्ने से बाजू कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने अपने फ्रंट और बैक की थोड़ी सी डीप दे लेनी है। ये फ्रेंड्स हमारे बाजू मुकम्मल हो चुके हैं। इन पे आपने इस तरह फ्रेंड्स दोनों साइड पे आपने इसमें क्रॉस का निशान बना देना है, जो आपकी सीधे और उल्टे होने की रहनुमाई होगी हमारी, और ये स्टिचिंग में हमारी निशान हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम अपना जो बाजू हैं कफ हैं उनको हम बना लेते हैं, ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर समझ आती रहे। फ्रेंड्स इन बाजुओं पे नीचे की तरफ हमने इस जगह पर पाइपिंग करनी है बहुत से दोस्तों ने। इसके बाद फ्रेंड्स अच्छी तरीके से पेपर फ्यूज को पेस्ट करने के बाद हम अपनी कफ की एक साइड को इस तरह बैंड कर लेते हैं। इसी तरह हमारा ये जो दूसरा कपड़े का पीस है इस तरह पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स आपने दूसरा कफ भी बना लेना है बिल्कुल सेम इसी तरीक़ाकार के तहत। और इसके साथ हमें फ्रेंड्स पाइपिंग के लिए हमें कंट्रास्ट पीस चाहिए होगा, तो आपने अच्छे तरीके से अपने कपड़े से रिलेटेड अच्छा सा कंट्रास्ट पीस मैच कर लेना है।
फ्रेंड्स अब हमारे स्लीव्स और हमारे कफ मुकम्मल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपने तीरे की कटिंग करते हैं। तो इस तरह आपने एक रफ पीस ले लेना है, ये हमारे पास डबल पीस है, और इसको इस तरह बिछाने के बाद फ्रेंड्स हम इस पर आयरन अप्लाई कर देते हैं। फ्रेंड्स 11 इंच हमारा तीरा है, तो आपने यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। हमने तीरे की जो हाइट है फ्रेंड्स वो हमने 3 इंच देनी है, यहाँ से हमने 2.5 इंच देनी है, यहाँ से टोटल हाइट हमने तीरे की 4.5 इंच देनी है। यहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच का इस जगह पे मार्जिन बनाएंगे और इसको इस तरह गुलाई से मैच कर देंगे, और ये निशान, इस निशान के साथ आप स्केल की मदद से भी इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं, इसके साथ मैच कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स इस पर कटिंग अप्लाई करते हैं। ये हमारा नन्ना मुन्ना सा तीरा फ्रेंड्स कटिंग हो चुका है। इस जगह पे रखने के बाद फ्रेंड्स इस जगह पे हम छोटा सा कट लगा लेते हैं, जो हमारा बाजू को सेंटर से मैच करने में हमारी रहनुमाई करेगा। अब हम अपने फ्रंट और बैक को प्रॉपर बिछा लेते हैं। फ्रंट बैक फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ते की लंबाई है वो हमने तकरीबन 20.5 इंच रखनी है, तो हमने तकरीबन 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा पीस रखा है, ताकि मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा ऑलरेडी मौजूद था। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप 3 इंच प्रॉपर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर आपका घेरा सीधा है, अगर आपका घेरा गोल हो तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने 1 इंच चौड़ाई में फालतू पीस रखना है। तो हमारा जैसे कि फ्रेंड्स उस नाप की मेजरमेंट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो घेरा है वो हमने 13.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच से यानी आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ओनली कटिंग कर दिया था, ताकि कटिंग में हमारी मजीद क्लैरिटी आ जाए। तो 7.5 इंच ये में हमने चौड़ाई में पीस कटिंग किया, और दोनों पीसों को फ्रेंड्स हमने ये देखें इस तरह अच्छे तरीके से आयरन लगाने के बाद ऊपर नीचे हमने इस तरह बिछाया है। तो आपने भी एहतियात से इस तरह ऊपर नीचे बिछा लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स अब हम अपने तीरे की मदद से अपनी कटिंग करेंगे। इस जगह पे आपने तीरे को रख लेना है, और यहाँ से आपने सेम अपनी हाले की मेजरमेंट कर लेनी है, और इसी तरह आपने अपने तीरे की बाकी मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ से हम अपने तीरे की इस तरह मार्किंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी जो हाफ चेस्ट थी वो 6.25 इंच थी। 6.25 इंच में हमने तकरीबन आधा इंच हमने मार्जिन का प्लस करना है, या दबाव हमने रखना है। तो इस जगह पे 6.25 पे हम अपना निशान विजिबल कर लेते हैं। और इसी तरह हमारा जो घेरा है वो 13.5 इंच है फ्रेंड्स, तो हम इस जगह पर 13.5 पे अपना निशान लगाते हैं। तो ये हमारे पास 13.5 इंच साइज आ जाता है, और आधा इंच हमने मार्जिन का प्लस करने के बाद हमारे 7.25 हमारे पास हाफ साइज आ जाता है। तो इस जगह पे हम अपना घेरे का साइज ये हमारे पास आ चुका है। ये हमारे जो निशानात आ रहे हैं तीरे के फ्रेंड्स, इस जगह पे आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद फ्रेंड्स 6 इंच हमारा हमने कंधा रखा था, अप्लाई किया था, तो 6 में आपने 1 इंच प्लस कर लेना है, जैसे कि मैं अपनी कटिंग की वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको लेके जाना है, और इस जगह पर आपने हल्की सी गोलाई दे लेनी है। ये हमारी हल्की सी गोलाई कंधे की हो चुकी है। अब हम फ्रेंड्स इस पर कटिंग अप्लाई करेंगे। जेंट सूट में कटिंग में जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपने नीचे से 2 सूत्र की नीचे की तरफ अपनी कटिंग रखनी है, और इस तरह कटिंग आपने अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने हमारी जो कटिंग है वो तकरीबन आपने आधा इंच हमने यहाँ से डाउन रखनी है। ये फ्रेंड्स हमारी आधा इंच कटिंग यहाँ से डाउन आ गई। यहाँ से हमारी जो कटिंग है फ्रेंड्स ये 2 सूत्र की करीब हमारी अंदर की तरफ रहेगी। तो यहाँ से हम अपनी कटिंग अंदर की तरफ कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि मैंने अपनी इस मार्किंग को फॉलो क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स मैंने इस मार्किंग को फॉलो ना करने की मेरी रीज़न ये है कि यहाँ से हमने ये जो मार्किंग की थी आधा इंच हमने ऊपर की तरफ की थी। यहाँ से हमने जो मार्किंग की थी आधा इंच ऊपर की तरफ की थी, तो यहाँ से जब हमने इसको आधा इंच डाउन किया तो यहाँ से हमें इधर से भी आधा इंच डाउन करना पड़ा है। तो इसलिए ये साइज़ यहाँ पे कवर करने के लिए हमने इसको यहाँ से बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी फ्रंट की यहाँ कटिंग क्लियर हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपने आधा इंच का गैप पे अपने जिप पे अपना एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमने तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमने बैक को डाउन करना है। यहाँ आप छोटा सा कट लगा लें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने बैक तीरे को रखने के बाद यहाँ हमने मेजरमेंट कर लेनी है, और यहाँ से हम अपने बैक पीस को कटिंग कर लेते हैं।
बैक पीस हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपने तकरीबन 1.5 सूत्र के करीब छोटे बच्चे का और बड़ों का आपने 2 सूत्र के करीब आपने यहाँ से छोटा जो पीस है आपने जो फ्रंट हमारा पीस है वो आपने छोटा रखना है। इस बार फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने साइड पीस को भी इसी तरह रिमूव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी जो टोटल हाइट है वो 20.5 इंच है। तो फ्रेंड 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का प्लस रखना है। 21.5 पे हम अपना निशान लगा लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जो जाएगा ये अपने गैप जहन में रख लेना है। आधा इंच आपने यहाँ से लेस करना है, जो हमारे बाजू अटैच करते हुए हमारा रिड्यूस होगा। तो 15 इंच हमारा आ गया, तो 7.5 इंच हमारे चाक के निशान आ जाते हैं। अक्सर वीडियोस में मैं आपको डिटेल के साथ चाक की कैलकुलेशन निकालने की बताता रहता हूँ। और अगर आप मज़ीद हमारे बच्चों की जो किड्स के कुर्तों की कटिंग है वो वॉच करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँगा, और वो आप वॉच ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर कटिंग की समझ आ सके। तो हमारी जो पट्टी की हाइट है वो हमने तकरीबन 8 इंच के करीब देनी है। इस जगह पे हम अपना निशान लगा लेते हैं। आधा इंच आपने इसको इस जगह पे बेंडिंग के लिए, ताकि हमारी पट्टी प्रॉपर सीधी आ सके, इस तरह आपने एक क्रीज बना लेनी है। अब फ्रेंड्स हमारी फ्रंट और बैक की मुकम्मल कटिंग हो चुकी है तीरे समेत। अब हमने अपनी जो पट्टियाँ हैं वो मुकम्मल करनी है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हमने फ्रंट पट्टी बनानी है। तो फ्रंट पट्टी के लिए हम 11 इंच मैंने लंबाई में ये पीस लिया, 1 इंच चौड़ाई में है। तो आपने अच्छी तरीके से इसको पेस्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स हमारा जो नीट एंड क्लीन पार्ट है वो नीचे की तरफ रखने के बाद हमने रफ एरिया ऊपर की तरफ उठाकर यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। उस जगह पर हम अपने ठोके का निशान विजिबल कर लेते हैं। ये हमारा ठोके का जो निशान है फ्रेंड्स, ये तकरीबन हमने 1 इंच के करीब रखा है। यहाँ हमने 8 इंच पे अपना मेजरमेंट रखी थी अपनी फ्रंट की, तो हम 8 पे अपना कट लगा लेते हैं। इस जगह पे हम तकरीबन ये कट फ्रंट मैंने 1 इंच पे लगाया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पार्ट को इस तरह बैंड करने के बाद तो फ्रेंड्स हमारी फ्रंट पट्टी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसी तरह हमने अपनी बटन टेक भी बना ली है, और सेम इसी तरीक़ेकार के तहत आपने इसको बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको भी इसी जगह पे हम 1 इंच का कट लगा लेते हैं। फ़र्क फ्रेंड्स आपने सिर्फ इतना रखना है कि आपने फ्रंट पट्टी का कट जो है वो आपने राइट साइड पे आपके अप्लाई होगा, और जो बटन टेक का कट है वो आपका लेफ़्ट साइड पे अप्लाई होगा, ताकि आपकी फ्रंट और पट्टी फ्रेंड्स इस तरह अटैच हों। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको बराबर करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऑनरी पीस है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये हमारी बटन टेक और पट्टी तैयार हो चुकी है। ये फ्रेंड्स पीस हम अब फाइनली रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस साइड पे अपनी पाइपिंग निकालनी है। ये फ्रेंड्स पहले पीस मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया ताकि फिर हमारी जो पट्टी है वो बनाते वक्त उसमें कमी रह जाती। तो अब फाइनली अब हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। जस्ट हमने इस पर पाइपिंग करके इसको फाइनल अटैच कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा फाइनल स्टेप जो होगा वो बैन का आ जाता है खर्चे में। तो बैन का जो पैटर्न बनाने का तरीका है वो मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और इसका पैटर्न आप घर में बैठे हुए बना सकते हैं, और मुख्तलिफ साइज़ पे आप बैन खुद घर में बैठे हुए कटिंग कर सकते हैं।
हमारी शलवार की बारी आ जाती है तो आपने ये हमने डबल पीस रखा हुआ है, तो टोटल मिला के हमारे ये 4 पीस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो यहाँ पे आपने 2 इंच हमारा जो इस जगह नेफे में फोल्डिंग में जाएगा, नेफे में आपने इसको इस जगह पे हम निशान लगा लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि ये साइज़ हमारा नेफे में जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो शलवार की लंबाई है वो 17.5 इंच है। आपने 17.5 पे हमने अपनी जो मोरी है वो हमने बैंड करनी है, तो 17.5 पे आपने इसका निशान लगा लेना है। अगर आपने पीस अलहदा कटिंग करना है तो फ्रेंड्स आप फिर 18 इंच पे आपने निशान लगाना है, लेकिन क्योंकि हमने जो हमारे पांचे हैं, जो हमारी जो मोरी है वो हमने साथ ही बैंड करनी है, तो इसलिए इसको हम साइड रखते हैं और एक्स्ट्रा पीस जो है वो हम 2 इंच के करीब तकरीबन हम इस जगह पे फालतू रख लेते हैं। 5 इंच हम इसका पांचा या हमारी जो मोरी होगी वो अप्लाई करेंगे। 5.5 पे हम आधा इंच अपना मार्जिन का छोड़ने के बाद क्या निशान अपना विजिबल कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे जो घेरा है इसकी बारी आ जाती है, तो घेरा हम तकरीबन इतने साइज़ के बच्चे का आप 12 इंच के करीब रख सकते हैं। 12.5 आप कटिंग करें और 12 इंच आपका तैयार आ जाएगा, और 8.5 इंच के करीब हम इसकी जो आसन है वो हम रखते हैं। थोड़ी सी मैंने शलवार हेल्दी रखी है क्योंकि बच्चे इस एज में थोड़ा सा वो उनकी शरारतें ज़्यादा होती हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं मूविंग में। थोड़ा सा शलवार को हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारी शलवार थोड़ी सी खूबसूरत लगे। तो जी फ्रेंड्स, अब हम सेविंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पाइपिंग निकालते हैं। तो हमने अपने बैन के साथ जो कंट्रास्ट पीस मैच किया हुआ है, इसकी मदद से अब हम अपनी पाइपिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। बैन को हमने ऊपर की तरफ रखना है और जो हमारा कंट्रास्ट पीस है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है। इसकी मदद से हमारी फ्रेंड्स हमें सिलाई बिल्कुल सीधी लगाते हुए हमें रहनुमाई मिल जाती है। अब आपने अपने हाथों की मदद से अपने इस कंट्रास्ट पीस को फोल्ड कर लेना है और इसकी बिल्कुल जड़ में आपने अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी सिलाई नज़र ना आए। पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है इसको अब हम रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें जो साइड्स पे हमने सिलाई लगानी है वो लगाते हुए हमें आसानी हो जाए। अब फ्रेंड्स हम अपनी बुकरम से थोड़ी सी हट के अपनी साइड्स पे सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमें अपने बैन को मुकम्मल करने में आसानी हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस रिमूव कर लेना है और छोटे छोटे से आपने कट लगा लेने हैं ताकि हम जब बैन को उल्टाएं तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारे कफ़ हैं। तो सबसे पहले आप आधे पैर की कफ़ के जो हिस्सा हमने बैंड किया हुआ था उस पर आपने सिलाई लगा लेनी है, और जिस तरह हमने बैन की पाइपिंग निकाली है बिल्कुल सेम इसी तरीक़ाकार के तहत आपने अपने कफ़ की भी पाइपिंग निकाल लेनी है। इस डिज़ाइन में हम आधे पैर की पाइपिंग निकाल रहे हैं और आपने इसी तरह कफ़ भी ऊपर रखना है और जो हमारा कंट्रास्ट पीस है वो आपने नीचे की तरफ ही रखना है। और उसके बाद हमने जो अपना कफ़ का बैक पीस बनाया था अब हम इसको अपने कफ़ के साथ हम अटैच कर लेते हैं। आपने सिलाई बिल्कुल हमारी जो पेपर फ्यूज़ है इससे थोड़ा सा हटा के लगानी है ताकि हम जब अपने कफ़ को उल्टाएं तो हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना फील हो। और ऐसा ऐसा आपने जो हमारा कंट्रास्ट पीस है इसको थोड़ा सा आपने खींच के रखना है ताकि हमारा कंट्रास्ट पीस के दरमियान में किसी किस्म की सलवट ना आने पाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने कफ़ को इस तरह फोल्ड करने के बाद सीधा कर लेते हैं और हमारे जो कॉर्नर हैं इनको हम अपनी सीज़र की मदद से या कैंची की मदद से आप इनकी नोक की मदद से बहुत एहतियात के साथ आपने बाहर की तरफ निकाल लेना है।
इसी तरह फ्रेंड्स हमने दूसरा कफ भी अपना बना लिया है और इसकी नोक भी हम अपनी सीज़र की मदद से बाहर निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत से हमारे कफ विद पाइपिंग रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, अब हमारे बाजू का है, हमारी स्लीव्स का है। तो स्लीव्स में अब हमने जो निशानात लगाए हुए थे क्रॉस की सूरत में, इन निशानात की मदद से हम अपनी रहनुमाई लेंगे और इस रहनुमाई की मदद से अब हम अपने दोनों बाजुओं पे तकरीबन आधा इंच के करीब हमने बेंडिंग कर लेनी है। अब फ्रेंड्स हमारा जो फाइनल मरला है, अब हमने अपने कफ़ों को अपने स्लीव्स के साथ अटैच करना है। तो सीधे इससे हमने आपस में जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर मैच कर लेना है, बाजू का बाजू के साथ और बाजू का कफ के साथ बिल्कुल सेंटर करने के बाद अब हमने अपनी सिलाई से थोड़ा सा बाजू के ऊपर की तरफ आपने सिलाई हटा कर लगा लेनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा स्टेप, हमने अपने कफ और बाजू को थोड़ा सा खींच के, ताकि इसके दरमियान हमारी किसी किस्म की सलवट ना आए, तो आपने ये सिलाई पैर की लगा लेनी है और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त बाजू तैयार हो चुका है। इसी तरह फ्रेंड्स सेम प्रोसीजर के साथ आपने अपना दूसरा कफ भी तैयार कर लेना है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला जो मरला है वो, अब हमने अपनी पट्टी की पाइपिंग निकालनी है। तो अब हम अपनी फ्रंट पट्टी की पाइपिंग बिल्कुल सेम तरीक़ाकार के साथ जिस तरह हमने अपने बैन और हमने अपने कफ़ की पाइपिंग निकाली थी, बिल्कुल सेम एक जैसा मार्जिन रखने के बाद आपने ये पाइपिंग निकालनी है फ्रेंड्स, ताकि हमारा मुकम्मल सेट एक जैसा नज़र आए। आपने पूरी एहतियात करनी है कि किसी किस्म की आपकी इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी पार्ट की पाइपिंग थोड़ी सी ज़्यादा या कम निकालेंगे तो वो थोड़ी सी बदसूरती का बायस बनेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीस है पाइपिंग का, इसको रिमूव कर लेते हैं और छोटा सा इस जगह पे हम एक कट लगा लेते हैं। ये कट फ्रेंड्स आपका हमारी जो पाइपिंग है इसको बहुत खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ मूव होने में हेल्पफुल साबित होगा और हमारी पट्टी लगने के बाद किसी किस्म की इसके अंदर बदसूरती नहीं आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा स्टेप हमारा तीरा अटैच करने का है। तीरे का एक पार्ट आपने अपने कमीज़ की बैक साइड के नीचे की तरफ और एक आपने ऊपर की तरफ रख लेना है और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने 8 इंच साइज़ पे अपना निशान लगाया हुआ था फ्रंट पे। अपनी सीज़र की मदद से हम 8 इंच तक हम इसको कट कर लेते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी बटन टेक को स्टिच करना है। मतलूबा साइज़ पे रखने के बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारी बटन टेक होगी इसको हम रिमूव कर लेंगे और अपने जो हमारा साइज़ जो हमने क्रीज़ बनाई थी आधा इंच के साइज़ पे, इस क्रीज़ से फ्रेंड्स आपने तकरीबन एक सूतर सवा सूतर के करीब हटाकर अपनी बटन टेक लगानी है। ये बटन टेक फ्रेंड्स मैंने पौना इंच के करीब लगाई है और हमारी पट्टी की जैसा कि मैंने आपको विड्थ 1 इंच बताई हुई है। अब फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी स्टिच करनी है। तो फ्रंट पट्टी हमने जो हमारी क्रीज़ आई हुई है, जो स्टिक में से हमने निशान लगाया हुआ है, उसके बिल्कुल एन ऊपर आपने लगानी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने हमारे जो पट्टी के बिल्कुल एंड पॉइंट हैं उनको मिलाने के बाद अब हमने अपना फाइनल ठोका पट्टी का बांध लेना है। ठोका बांधते वक्त फ्रेंड्स आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ठोका बांधते वक्त आपकी बटन टेक पे आपकी सिलाई हरगिज़ नहीं आनी चाहिए।
अब फ्रेंड्स आप अपने घेरे वाले फुट की मदद से अपने कुर्ते के घेरे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आप हाथों की मदद से भी अपने घेरे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फुट को या इस डाई को यूज़ करेंगे तो आपके काम के अंदर क्लैरिटी आएगी। अब फ्रेंड्स हमने अपने तीरे को अपने फ्रंट के साथ अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आपने दोनों नीट हिस्से हमने ऊपर नीचे रख लेने हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आपने बैक तीरे को टर्न करके ऊपर की तरफ ले आना है और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके ऊपर स्टिचिंग अप्लाई कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीरे का जो दूसरा पार्ट है उसको हमने इसी तरीके से हम नीट हिस्से को नीट हिस्से के साथ मिलाने के बाद हमारा जो तीरे का दूसरा पार्ट है उसको टर्न कर लेना है और दूसरी साइड से मिलाने के दूसरी साइड पे मिलाने के बाद अब हम इस पे भी सिलाई अटैच कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने अपने जो फ्रंट और बैक है इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है और फ्रेंड्स पट्टी की तरफ से हमने अपने बाजू का जो छोटा पोर्शन है, जो छोटा हिस्सा है, उसको अब हमने यहाँ से स्टिच करना है। आपने अपने बाजुओं को सीधा रखना है और इसी तरह आपने अपने फ्रंट को भी सीधा रखना है और टुके के साथ जो आपने जो कट लगाए हैं या टुके लगाए हुए हैं इनको आपने आपस में मैच करना है ताकि आपके बाजू बिल्कुल सेंटर में आए। और इस दौरान आपने बाजू अटैच करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपका मार्जिन या आपका जो दबाव है वो तकरीबन आधा इंच के करीब ही हो। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से आपने हमारा जो बैक एरिया है, जो हमारा दूसरा पोर्शन है हमारी कमीज़ का, उसके साथ फ्रेंड्स आपने हमारे जो कंधे ज़्यादा हैं, जो बड़े हुए हैं, उनको आपस में मिलाने के बाद अब हमने इनको स्टिच कर देना है। अब फ्रेंड्स जो बाजू हमने लास्ट पे अटैच किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और हमने अपनी कमीज़ की जो साइड्स की सिलाई है वो हमने मुकम्मल कर लेनी है। इस पे फ्रेंड्स आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगाते वक्त आपका जो फ्रंट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि आपके फ्रंट में क्लैरिटी आए। यहाँ पे आपने मार्जिन को अपने बाजू की तरफ कोशिश करनी है कि आपका मार्जिन जाए ताकि किसी किस्म की सलवट आपके बाजू में ना आए। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने कट कफ के जो एंड पॉइंट हैं इनको टर्न करने के बाद इन पे सिलाई लगा देंगे ताकि कमीज़ को सीधा करने के बाद ये किसी किस्म की बदसूरती क्रिएट ना करें। इसी तरह फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे पार्ट को इसी तरह जॉइंट कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं और यहाँ भी आपने इसी तरीके से अपने जो मार्जिन है इसको बाजुओं की तरफ ही रखना है।
अब फ्रेंड्स हम अपने फ्रंट की तरफ से ही अपना जो घेरा है इसका नीचे से दामन जो है इसको हम फोल्ड करते हैं। थोड़ा सा ये दामन फोल्ड करते वक्त आपने अपने ऊपर वाले टांके को टाइट कर लेना है ताकि आपके टांके की क्लैरिटी नीचे की तरफ हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरे एंड पॉइंट पे आपने अपने कपड़े को फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से बिठा लेना है और इस तरीके से आप अपना घेरा सीधा बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी पार्ट से फ्रंट पार्ट से आप रहनुमाई लेते हुए अपने सेकंड जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम उसका घेरा भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम आधा इंच अपना मार्जिन बैन का छोड़ लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑनरी पीस है उसको कट कर लेते हैं और सेंटर का हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेते हैं ताकि हमारे फ्रंट के साथ ये परफेक्ट मैच हो सके और हमें रहनुमाई मिल सके। अब फ्रेंड्स हम अपने कमीज़ के जो हाला है इसकी कटिंग करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स आपने अपनी कमीज़ पे भी कट का निशान लगा लेना है और फ्रेंड्स आपने अपने बैन को अपनी बटन टेक की तरफ से आपने अटैच करना है। अगर आप कॉलर अटैच कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी फ्रंट पट्टी की तरफ से कॉलर अटैच करना होता है। फ्रेंड्स बैन के बिल्कुल सेंटर पर सिलाई लाने के बाद आप जहाँ पर आपका तीरे की सिलाई आई हुई है यहाँ पे आपने एक छोटा सा निशान विजिबल कर लेना है और आपने अपने इस निशान का डिस्टेंस माप लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 3.5 इंच से एक सूत्र कम डिस्टेंस था, इसको हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह विजिबल कर लिया है। और अब हमने जो तीरे की दूसरी सिलाई है वो हमने इस जो हमने मेजरमेंट या जो हमने ये निशान विजिबल किया है इसके साथ हमने परफेक्टली मैच कर लेना है। इससे फ्रेंड्स आपका बैन फिरेगा नहीं और बिल्कुल आपका एक्यूरेट बैन आएगा। अब फ्रेंड्स आपने जो निशानात लगाए हैं इन निशानात को ओबे करते हुए आपने या इनसे रहनुमाई लेते हुए आपने इस पे स्टिचिंग बैन पे अप्लाई कर देनी है। फ्रेंड्स लास्ट स्टेप हमारे इस शलवार का है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने अपने नेफे के लिए 2 इंच पे 1.25 इंच के करीब हमने तकरीबन साइज़ छोड़ के अपनी सिलाई लगाई है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी इलास्टिक को अटैच करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ऐसा बनाना है जहाँ से हम अपने इलास्टिक को अटैच कर सकें। अब हम अपनी शलवार का जो दूसरा पार्ट है इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने पांचों की सिलाइयाँ लगा लेते हैं।
आप अपनी मोरी पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 4 सिलाइयाँ मैंने अटैच की हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पांचे की जो आपकी लंबाई है उसका तयन करने के बाद आपने अपनी शलवार की नाली की सिलाई या आसन की जो सिलाई होती है वो आपने लगा लेनी है। दूसरी तरफ से भी आपने अपने पांचे की रहनुमाई लेते हुए मतलूबा साइज़ में डालने के बाद आपने सिलाई लगा लेनी है और सेंटर पे आपने इस तरह कट लगा लेने हैं ताकि हमारी शलवार उलटने के बाद किसी किस्म की इसके अंदर सलवट ना आए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपना लास्ट स्टेप हमने अपना नेफ़ा बना लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमेशा की तरह मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट एक यही है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास ज़रूर पहुंच सके। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन वीडियो को अपने ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और फ्रेंड्स वीडियो के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई ज़रूर करनी है क्योंकि आपकी कीमती आरा हमारे लिए काबिल सताइश होती हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।